हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज खेती किसानी में गोड़ बात के विषय है सीताफल के वैज्ञानिक खेती। ये विषय में गोड़ बात करे बर आए हमारे बीच में देवेश शुक्ला जी, फल विज्ञान के वरिष्ठ वैज्ञानिक। शुक्ला जी, आपके स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, आप मन तो जाना था जत के ज़रूरत हमला दाल भात रोटी सब्जी की ज़रूरत पड़ते शरीर लाइक स्वस्थ रखे बर, उसके ज़रूरत हम लोग फल के भी पीते। डॉक्टर मन कहते कि मौसमी फल ला खाना चाहिए, हर मौसमी फल ला खाना चाहिए और मौसमी फल में अतेकन विटामिन, मिनरल, प्रोटीन भरे रहते जो शरीर के कई ठन प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ाते, स्वस्थ रखते। और एक ठो ऐसे फल है जो ना हमारे छत्तीसगढ़ के हर बारी में, हर घर में नहीं तो एक ठन पौधा होई। और ख़ासकर जब हम बस्तर गिंजरे जाथन तो बस्तर के रोड में जब निकलथन हम 4 आमा से लेते हुए कुंटा तक, तो बड़े बड़े टोकरी में आदिवासी महिला मन सीताफल कल मौसमी सीताफल लेके बैठे रहते, मन ललचा जाते। अमृत के समान मीठा सीताफल। लेकिन एक वैज्ञानिक खेती कैसे करना चाहिए, अधिक उत्पादन कैसे करें और अच्छा आमदनी कैसे कमाएं, ये विषय में आज देवेश जी से तो हम चर्चा करबे करबो। लेकिन देवेश जी जो वैज्ञानिक खेती करे है बस्तर के क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, ओकर हम एक फिल्म बनाए हैं। फिल्म ला पहली देखबो संगवारी हो, ओकर बाद शुक्ला जी से चर्चा करबो। औषधीय गुणों से भरे सीताफल की खेती से छत्तीसगढ़ के किसान हो रहे हैं समृद्ध और आत्मनिर्भर। गढ़ रहे आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर। प्रदेश के कई स्थानों में सीताफल की खेती से किसानों को हो रही है अच्छी आमदनी। और यही नहीं, बस्तर के सुदूर वनांचल के आदिवासी परिवार भी सीताफल की खेती से लाभ प्राप्त कर हो रहे हैं आत्मनिर्भर। हरे भरे और मनभावन जलवायु वाले बस्तर क्षेत्र में सीताफल बहुतायत से होता है। आदिवासी परिवार की बाड़ियों में ये खूब उगाया जाता है। सीताफल एक ऐसा गुणकारी, लाभकारी फल है जिसकी मांग निरंतर बनी ही रहती है। समय के साथ कदम ताल करते हुए परंपरागत तरीकों के साथ ही वैज्ञानिक तकनीक अपनाते हुए
कृषि के प्रति समर्पित छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा के मार्गदर्शन में बस्तर के सुदूर वनांचल में रहने वाले किसान लिख दी है सफलता की नई कहानी। बस्तर क्षेत्र में परंपरागत तरीके से सीताफल की खेती हो तो रही थी, मगर आकार में असमानता के कारण कभी मूल्य अच्छा मिल जाता तो कभी कम दाम में ही संतोष करना पड़ता। ऐसे में लगातार शोध और देश भर के कृषि वैज्ञानिकों से लगातार चर्चा के बाद डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ने सीताफल की एक नई किस्म विकसित की। एक ऐसी किस्म जो शुष्क जलवायु और विभिन्न वर्षा क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। एक ऐसी किस्म जो आकार में बड़ी, कम बीज वाली और अधिक गूदे वाली है। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा और मिठास से भरी इस किस्म का नाम रखा गया मधुर सीताफल। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि पहले सीताफल बाहर से भी मंगाया जाता था, मगर अब छत्तीसगढ़ का सीताफल दूसरे राज्यों में जाता है। पहले जहां ये 100 रुपए या 200 रुपए किलो में बिकता था, आज 300 से 400 रुपए किलो तक बिक रहा है। सफलता की ये राह आसान नहीं थी। सफलता की इस राह को आसान बनाने में, सफलता की नई कहानी लिखने में बहुत बड़ा योगदान रहा कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा का, जो न सिर्फ आत्मनिर्भरता और प्रगतिशीलता के पर्याय हैं, वरन छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के लिए पूरी तरह समर्पित रहे हैं। बनी रहे समृद्धि, बना रहे उत्साह, हर किसान की होती है बस यही चाह। और जब भी माटी पुत्र किसान आत्मनिर्भर होकर, समृद्ध होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो स्वाभिमान से दमकता माथा और चेहरे पर खिली मुस्कुराहट उनकी सफलता की कहानी खुद ब खुद बयां कर देती है। ऐसी ही मुस्कुराहट देखी जा सकती है बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में सीताफल की उन्नत खेती करके लाभ प्राप्त करने वाले परिवार के सदस्यों के चेहरों पर, जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार कर दिखाया है। और इस स्वप्न को साकार करने में उनका साथ निभाया है डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ने, जिन्होंने मधुर सीताफल जैसी उन्नत किस्म विकसित करके इतिहास रच दिया है। डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा के मार्गदर्शन और बस्तर के किसान परिवारों के अथक परिश्रम से मधुर सीताफल छत्तीसगढ़ के बाजारों की शान बढ़ा रहा है, अधिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है। लिखी जाती रहे इसी तरह समृद्धि की नई इबारत। उन्नत खेती से आत्मनिर्भर होकर गढ़ते रहें किसान आत्मनिर्भर भारत। तो संगवारी हो देखे अभी कतेक सुघर सीताफल की खेती अभी आप मन यहाँ देखे और बड़े बड़े सीताफल लगे हैं। आओ शुक्ला जी से हम चर्चा करें। शुक्ला जी, आप बताते हो कि जो बस्तर के जलवायु है वो सीताफल की खेती के लिए और मधुर सीताफल की खेती के लिए कतेक उपयुक्त है। बस्तर की जलवायु के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के अधिकांशतः क्षेत्रों में जी, और इसके साथ ही साथ अगर अगल बगल के प्रदेशों की भी बात करें तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश के निचले हिस्सों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है और किसान इस खेती के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा और कौन कौन राज्य में आप
ये करत हो सीताफल की? जैसा मैंने आपको बताया कि आप छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी इसकी खेती सभी स्थानों पर, अधिकांशतः स्थानों पर कर सकते हैं। हाँ। और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जी शुक्ला जी, सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि ज़मीन भूमि अच्छा है या भूमि अच्छा करे जाते तब जाके कोनो भी फसल ला पैदावार बढ़ाए जा सकते। सीताफल के, मधुर सीताफल की खेती के लिए भूमि की तैयारी कैसे करानी? मधुर सीताफल की अगर खेती करनी है तो भूमि की तैयारी इस प्रकार करें कि किसी भी स्थिति में खेत में पानी रुकने की समस्या ना आए। हाँ। खेत को एक अच्छे ढाल के साथ बनाएं और उस ढाल को एक पानी निकालने की नाली के साथ जोड़ दें, जिससे कितनी भी वर्षा हो, आजकल देखिए तो मौसम समय समय पर बदलता रहता है। जी जी जी। कहीं पर बारिश की कमी है तो कहीं पर अत्यधिक बारिश भी है। तो सीताफल का जो पौधा है वो अधिक नमी के प्रति सेंसिटिव है। जी जी। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि खेत में जल निकासी की बहुत अच्छी सुविधा हो। हाँ। और अच्छी तरह बेड बना के बेड के ऊपर में सीताफल का पौधरोपण करें, जिससे कि किसी भी परिस्थिति में पौधे अधिक नमी के संपर्क में ना आ सके। जी जी। अच्छा, हम देखें ना अभी पिक्चर में कि आप तो बेड बने हैं, उसमें खंभा बिगड़े हैं और सीताफल के पौधा लगे हैं और उसमें पॉलीथीन ढके है बेड में जो मादा है तेमें, तो एकर का जरूरत है और एकर का लाभ है? आइए नीचे से शुरू करते हैं। हाँ। जब भी बेड को जैसे आप देखेंगे तो बेड के ऊपर में जो पॉलीथीन, उसको मल्चिंग कहते हैं। हाँ। प्लास्टिक मल्च कहते हैं। जी जी। प्लास्टिक मल्च लगाने का उद्देश्य ये है कि पौधे के आसपास किसी भी प्रकार से खरपतवार ना उगे और पौधा एक सुरक्षित वातावरण में आगे चले। और उसके साथ ही साथ जो खंबे गड़े हुए हैं, अभी क्या है कि पूरे विश्व में जो हॉर्टिकल्चर में सबसे ज़्यादा नई तकनीक हैं, उन तकनीकों को हम छत्तीसगढ़ में ला के किसानों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिससे किसान उन नई तकनीकों को देख सकें, उसके बारे में विस्तृत चर्चा कर सकें और आने वाले समय में उसका उपयोग करके अपने हॉर्टिकल्चर के खेती को आगे बढ़ा सकें। जी जी। इस तरह से जब हम अपने पौधे का प्रबंधन करते हैं, आपने देखा होगा कि डालियां जो हैं वो तार से बंधी हुई हैं। जी जी। तो जब हम डालियों को तार से बांधते हैं दक्षिण और उत्तर की दिशा में, तो उन पौधे के उस हिस्से को बहुत अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। किसी भी पौधे को अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जाने के लिए अधिक सूर्य की रोशनी और अधिक हवा का आवागमन बहुत ही आवश्यक है। सो कैनोपी मैनेजमेंट या फल के आकार का जो ये तरीका है, इस तरीके में पौधे को अत्यधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, अधिक से अधिक हवा मिलती है, जिसकी वजह से पौधा वानस्पतिक रूप से बहुत अच्छी वृद्धि करता है। उसमें कीट पतंगों का या बीमारियों का संक्रमण कम होने की संभावना रहती है और अधिक पुष्पन होता है, जिससे कि अधिक फल प्राप्त करने की संभावना बढ़ती है। इसको सिंगल लीडर ट्रेलिस सिस्टम कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पर इस फिल्म में आपको दिखाया गया है। जी जी। शुक्ला साहब, हम देखें कि पौधा के जो एक तरह से पौधा के ऊपर बढ़ाव नहीं करके, मतलब दायां बायां तार से बंधे हुए ऊपर डंगल है, और ख़ासकर दूरी जो पौधा के है तो वो दूरी कतक रहना चाहिए, मादा से मादा की दूरी और पौधा से पौधा की दूरी? सीताफल की खेती में मादा से मादा की दूरी हम 12 फीट रिकमेंड करते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट। जी। इसमें हमारा उद्देश्य वही है कि पौधे से पौधे की दूरी और मादा से मादा की दूरी इतनी रहनी चाहिए जिससे कि प्रकाश और हवा के लिए कोई अवरोध उत्पन्न ना हो और हर पौधे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश और हवा प्राप्त हो सके। जी जी। हम देखें कि आपके पौधा जो है मधुर सीताफल के, जिसे 8 से 8 फीट की दूरी और मादा से मादा 12 फीट की दूरी है, लेकिन उनमें पत्ता कम है डंगाल में, और जैसे सीताफल के जो गांव में सीताफल रहते उनमें बहुत घना पत्ता रहते, डंगाल रहते, तो ये कटिंग कैसे ढंग से करता हो? कटिंग के का लाभ है? किसी भी पौधे में, खास तौर पे सीताफल में, अगर हमको अच्छी पैदावार लेनी है और पौधे को हमेशा स्वस्थ रखना है, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से बारिश आने के 15 दिन पहले हमें पौधे की कटिंग करनी चाहिए, जिससे कि पूरे के पूरे पौधे में
नई वानस्पतिक वृद्धि हो और नई वानस्पतिक वृद्धि में हमें फूल मिल सकें। अगर हम पुरानी डालियों को वैसे ही छोड़ देंगे तो उस पे फूल की संख्या कम हो जाएगी। और आपने एक प्रश्न किया कि पुराने जो तरीके हैं, जो पुरानी तरह से सीताफल की खेती की जाती थी, उसमें हम पौधे को ऊंचा और गोल बनाते थे। जी जी जी। पौधे को ऊंचा बनाने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि पौधे की सर्विस कैसे हो। अगर मान लीजिए 10 फीट 12 फीट की ऊंचाई पे फल लगाए तो उस फल को तोड़ें कैसे? अगर तोड़ें तो वो खर्चीला है, अगर वो गिरता है तो फट जाता है फल, खराब हो जाए। और उसके साथ ही साथ उतने ऊंचे पेड़ की कटिंग कैसे करें, प्रूनिंग कैसे करें, दवाई का छिड़काव कैसे करें। तो आपने इस फिल्म में देखा कि पौधे को अपनी पहुंच में रखा गया है। एक पौधे की ऊंचाई मादा से 6 से 6.5 फीट की ऊंचाई तक रखते हैं, जिससे कि कोई भी श्रमिक 6.5 फीट की दूरी पर वो इत्मीनान के साथ में अपने काम को अंजाम दे सके और पौधे की ज़रूरत के अनुसार सेवा कर सके। अच्छा शुक्ला साहब, एक अच्छा उत्पादन के लिए एक किसान भाई ला सीताफल की खेती करत है, तो ओकर जो ये हम देखें कि फल में आप मना वो झिल्ली चढ़ात रहे हो और पॉलीथीन चढ़ात रहे हो, एकर का महत्व है उत्पादन में, का असर डालते वो चीज़ है? देखिए, फ्रूट बैगिंग या फलों के ऊपर आवरण लगाना आज की ज़रूरत है। कारण क्या है कि समय समय पर मौसम बदलता रहता है और बहुत से कीट पतंगे फल उत्पादन में हमारे लिए चुनौती बनते हैं। जब हम सीताफल के पौधे में लगे हुए फल के ऊपर बैगिंग करते हैं तो हम फल को बहुत से कीट पतंगों से दूर रखते हैं, जैसे फल मक्खी, जैसे थ्रिप्स या ऐसे कीट पतंगे जो फलों का रस चूसते हैं। तो इनसे फल के ऊपर में दाग पड़ जाते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का या बहुत अच्छी तरह दिखने वाला फल ग्राहकों के सामने नहीं जा पाता, जिसकी वजह से बहुत अच्छी आमदनी मिलने की संभावना कम हो जाती है। सो बैगिंग करके हमारा उद्देश्य है कि हम चमकदार, अच्छा और आकर्षण युक्त फल हम ग्राहक के सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि किसान भाई को अच्छी कीमत मिल सके और उनको अच्छी आमदनी प्राप्त हो सके। किसान भाई ला फायदा हुआ है और किसान जो खरीदा थे फल ला वह एक अच्छा पौष्टिक और गुणकारी फल मिले जी, ये बात तो है। लेकिन जैसे कि हम में देखें पिक्चर में तो हमें बताया गया है कि फल में बीजा कम और ज़्यादा मलाईदार सीताफल रहते, तो ये मधुर जो सीताफल है इनमें वो कैसन टाइप के बीजा कम हो जाते और अच्छा मलाईदार वो रिथे? मधुर सीताफल के जो जनक हैं डॉक्टर नारायण चावड़ा साहब, उन्होंने फल को जब रिसर्च करना शुरू किया तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत मुख्य रूप से ध्यान दिया कि फल का आकार बड़ा हो, फल की आंखें बड़ी हों, फल में कम बीज की मात्रा हो, फल में अधिक खाने योग्य भाग, जिसको आप गूदा कह रहे हैं या मलाईदार भाग कह रहे हैं, उसकी मात्रा अधिक हो। क्योंकि जब भी कोई ग्राहक कोई फल को खरीदता है तो वो इस बात को जरूर ध्यान रखता है कि इसमें हमें खाने योग्य कितना भाग मिल रहा है। तो इस वैरायटी में इस बात की खास ध्यान में रखा गया है कि ग्राहक को उसकी उम्मीद के मुताबिक सारी चीज़ें फल में प्राप्त हो सकें और एक अच्छे आकार का फल उसे प्राप्त हो सके। अच्छा आकार देने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या हैंड पॉलिनेशन प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें हाथों से परागण किया जाता है फूलों के ऊपर में, और इसका प्रभाव ये रहा है कि अधिकांशतः फल बाजार में एक आकार के, एक तरह के दिखने वाले और खूबसूरत रहते हैं फल। इस स्थिति में ग्राहकों के सामने एक अच्छा फल प्रस्तुत होता है, जिससे जो लोग आज तक सीताफल इस वजह से नहीं खाए क्योंकि सीताफल देखने में अच्छा नहीं था या उसका आकार अच्छा नहीं था, आज वो भी आकर्षित हो रहे हैं इस नए फल के ऊपर में। हाँ, क्या वो देसी जो सीताफल रहते ना शुक्ला साहब जी, वो में बीजा ज़्यादा रहते जी, या पके में बहुत टाइम लगाते जी, या पके के बेरा में खराब होल धर लेते जी। तो ये फल में आज जो ढंग से आप मधुर सीताफल के उत्पादन करत हो, इनमें तो बहुत बड़े बड़े आकार हम लोग फिल्मों में देखे ले मिली और बहुत ही मतलब सुंदर सीताफल, यहाँ तक कि जैसे कि हम लोग बताएं कि 400 रुपया किलो तक की, तो ये किसान के लिए एक बहुत बड़े लाभकारी खेती है जी। आप बताते कि जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है जी, और खाद प्रबंधन बहुत आवश्यक है जी। तो खाद प्रबंधन और जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए, कब से खाद की शुरुआत करना चाहिए, और फूल जो फ्लावर जब आते
वो समय का बात के ध्यान रखना चाहिए? जिस समय हम भूमि की तैयारी कंप्लीट कर लेते हैं, मादा बना लेते हैं, उस समय मादा के ऊपर में 2 बाई 2 का गड्ढा करते हैं और उस गड्ढे में 15 किलो गोबर की खाद, 15 किलो गोबर की खाद और अन्य फर्टिलाइज़र जो हमारे द्वारा रिकमेंड किए गए हैं उसको गड्ढे की मिट्टी में अच्छी तरह मिलाते हैं। मिलाने के पश्चात उस पर पौधरोपण करते हैं, जिससे पौधा अपनी शुरुआती पोषक तत्वों की आवश्यकता गड्ढे से ही प्राप्त करता है। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं उसमें अन्य प्रकार के फर्टिलाइज़र या पोषक तत्व या खाद देने की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी हम लोग समय समय पर संस्तुति करते हैं। आवश्यक ये है कि पौधे की जो आवश्यकताएं हैं उनको हम समय समय पर पूरा करते रहें, जिससे कि फल एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ और पूर्ण वानस्पतिक वृद्धि के साथ आगे बढ़ सके। जितनी जल्दी हम पौधे को बहुत अच्छे आकार में और अच्छी मजबूती के साथ बना लेंगे, उतनी जल्दी हम उसमें फल लेने की संभावना बढ़ा पाते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जिन भी किसान भाइयों को मधुर सीताफल लगाने में कोई इंटरेस्ट होगा वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में वैज्ञानिक जो भी जानकारी की उन्हें आवश्यकता होगी वो समय समय पर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। जी शुक्ला साहब, तो आज आप मन मधुर सीताफल के खेती के बारे में विस्तार पूर्वक हमारे किसान भाई ने बताया। हमारे किसान भाई आपके बात लधर ही और सीताफल के उद्यान की खेती करी और एक अच्छा लाभ कमाही, यही उम्मीद है। और आप अतिक अच्छा जानकारी दे, हमारे स्टूडियो में आप समय दे, एक लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, अभी आप मन सीताफल के खेती देवेंद्र शुक्ला साहब वरिष्ठ वैज्ञानिक फल उद्यानिकी के बतईन हैं। अब हमारे किसान भाई मन के बेरा हो गए है गीत संगीत के, तो एक बढ़िया असन लोकगीत सुनत हन किसान भाई हो, आवा लोकगीत के मजा लेवन। हो रे हो रे हो रे हो रे हो मन मात जही काओ मन झुमर जही कागा मन मात जही काओ तोरी करिमान चैमा मन मात जही मन झुमर जही कागा तोर मांदर बजे मन मन मात जही काओ तोरी करिमान चैमा मन मात जही मन झुमर जही कागा तोर मांदर बजे मन झुमर जही करमान चैमा मन मात जही काओ करमान चैमा मन मात जही का मन झुमर जही कागा तोर मांदर बजे मन झुमर जही मन झुमर जही कागा तोर मांदर बजे मन झुमर जही संगवारी हो, बहुत सुघर ढंग ले हम अभी कर्मा नृत्य के आनंद लेन और जाय के बेरा हो गए संगवारी हो। वही बेरा में फिर एक विषय एक जानकारी ले लेके आवो, तब तक हम लदो विदा। राम राम।